हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश में यूज ऑफ कैन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि कैन का प्रयोग करके एक वाक्य को 6 वाक्य में कैसे बदला जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ कैन का प्रयोग करके कैन का प्रयोग करके आप अधिक से अधिक वाक्य कैसे बनाएंगे और किस तरह से कैन का प्रयोग करके सामने वाला से क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कैन का प्रयोग करके प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ है यूज ऑफ कैन। कैन मीन्स होता है सकना, और यूज ऑफ कैन का रूल मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता दिया है, इसलिए यहाँ रूल ना लिखकर डायरेक्ट उसका एग्जाम्पल लिखा गया है। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, यानी यू, तो यू लिख दिए। उसके बाद यूज ऑफ कैन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लिख देंगे कैन, सकना के लिए, सकते हैं के लिए कैन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे स्पीक। उसके बाद अदर वर्ड क्या हो जाएगा, इंग्लिश, यानी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसका नेगेटिव होगा यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले लिखेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा कांट यू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद WH वर्ड है, व्हाई कैन यू स्पीक इंग्लिश। WH वर्ड प्लस नेगेटिव, व्हाई कांट यू स्पीक इंग्लिश। तो आप लोग को एक चीज पर ध्यान देना है कि एक वाक्य को 6 वाक्य में कैसे बदलेंगे, इस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसी तरह से सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोला जाता है, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू ऑपरेट मोबाइल, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, कैन यू स्पीक भोजपुरी। इसी तरह से कैन का प्रयोग करके, जैसे यहाँ आप लोग सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गीत गा सकते हैं। कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। कैन यू डांस ऑन द स्टेज, क्या आप मंच पर नाच सकते हैं। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर चला सकते हैं। कैन यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जा सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है सामने वाला से प्रश्न पूछना, ठीक है। तो कैन का प्रयोग करके हम लोग किसका क्या कर सकते हैं, सामने वाला से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का तरीका पता हो गया कि कैसे प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सामने वाला से, कैन का प्रयोग करके, यानी कि कैन यू सिंग ए सॉन्ग, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू डांस ऑन द स्टेज, कैन यू ऑपरेट मोबाइल, कैन यू गो टू मार्केट। इस तरह से सामने वाला से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसी कैन का आंसर कैसे लिखते हैं। अगर सामने वाला कोई प्रश्न पूछ दिया तो उसके बातों का जवाब कैसे देंगे, इंग्लिश में आंसर कैसे देंगे, तो इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ ए नंबर है, जो क्वेश्चन पूछता है उसको ए मान लीजिए, और जो जवाब देता है उसको बी मान लीजिए। तो इसमें क्या है, ए नंबर, सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आप अगर बोल सकते हैं तो
तो लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है। अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे? सॉरी आई कांट स्पीक इंग्लिश। ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, कैन यू डांस? क्या आप नाच सकते हैं? अगर नाच सकते हैं तो क्या बोलेंगे? यस आई कैन डांस। अगर नहीं नाच सकते हैं तो क्या बोलेंगे? सॉरी आई कांट डांस। माफ कीजिए मैं नहीं नाच सकता। तो इस तरह से आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। क्या? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन लिखकर आपको अधिक से अधिक बोलने का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे WH वर्ड। WH वर्ड में क्या होता है? वर्ड मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, विद हूम मीन्स किसके साथ, एट व्हाट टाइम मतलब किस समय, फॉर व्हाट मीन्स किस लिए, हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा यस नो क्वेश्चन। आप लोग इंग्लिश तभी बोल सकते हैं जब अधिक से अधिक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। बिना बोले कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अधिक से अधिक अपने पार्टनर को खोजिए या फिर ये वाला वीडियो अपने दोस्त के पास भेजिए और उससे भी कहिए कि आप उससे जब भी मिलें इंग्लिश में ही बात करें। जो भी आपको समझ में आता है, जितना ही समझ में आता है उतना ही बोले, लेकिन इंग्लिश में ही बोले। ठीक है। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में WH वर्ड के साथ कैन का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगले वीडियो में आप क्या देखेंगे? कैन के साथ वर्ड का कैसे प्रयोग करते हैं, वेयर का कैसे प्रयोग करते हैं, व्हेन का कैसे प्रयोग करते हैं, विद हुम का कैसे प्रयोग करते हैं। इस तरह से बारी बारी से आप लोगों को कैन के साथ WH वर्ड को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।